मानसून सत्र का जिक्र करेंगे क्योंकि मानसून सत्र का जो 8वां दिन था यह भी हंगामेदार रहा। मणिपुर मामले पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा, हंगामा हंगामा और हंगामा। आज मानसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी भी दे दी, लेकिन दोपहर 2 बजे राज्यसभा में फिर से हंगामा हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने इस मामले में अपने ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ मंत्रियों से बातचीत भी की। इधर मामले पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। 9 important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? इधर विपक्ष ने मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए। अगर और प्रधानमंत्री की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए। यानी एक बार फिर से मानसून सत्र का 8वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो जब से मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन विपक्ष इस मामले को अपने हाथ से क्यों नहीं देना चाहता। चलिए इसी मसले को डिकोड करते हैं। दरअसल मणिपुर का जो मामला है इस पर विपक्ष लीड लेने में लगा हुआ है। वो इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। इसीलिए विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को सदन में घेरना चाहते हैं। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर सदन में प्रधानमंत्री बोलें। दरअसल मणिपुर में बीजेपी सरकार की फेलियर सबके सामने उजागर है। एन बीरेन्द्र सिंह तो फेल साबित हो ही रहे हैं। उन पर कोई एक्शन ना लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी भी आलोचना का शिकार हो रही है। उस पर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ राजस्थान के सीएम को लेकर जो नसीहत दी थी, इस पर भी विपक्ष ने इसे घोर सियासी टिप्पणी बताई है। साथ ही मणिपुर के मामले को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की नीतिगत हार बताने की कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोले और पूरा विपक्ष सरकार को घेरे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को संकेत दे दिए हैं कि अगर उनसे मणिपुर मामले पर सवाल किया जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री भी राजस्थान, बंगाल, दिल्ली, पटना, पंजाब का जिक्र करेंगे ही करेंगे। वो अछूता नहीं रहने देंगे इस मुद्दे को। और रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, जिस पर ये पूरा मसला खड़ा हुआ है, जिस पर पूरी चर्चा हो रही है, तो इसका अंजाम क्या होगा ये सबको पता है। संख्या बल में विपक्ष कमजोर है, उसके पास नंबर नहीं है, तो ये जो प्रस्ताव था ये सदन से पास तो हो नहीं सकता। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वो यही है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले।